अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदी लोग अपना खतना कैसे करवाते हैं और जब भी किसी यहूदी का खतना किया जाता है तो वहाँ खाली कुर्सी क्यों रखी जाती है। इस कुर्सी से यहूदियों का क्या रिश्ता है और आखिर ये खतना किया ही क्यों जाता है, इसका इतिहास क्या है। इतिहास में सबसे पहले किस इंसान ने खतना की थी और क्यों की थी। इतना ही नहीं, सवाल तो ये भी है कि हमारी इस दुनिया में ऐसे कितने धर्मों के लोग हैं जो खतना करवाते हैं। और ये भी सवाल है कि इस दुनिया के वो कौन से देश और धर्म है जहां मर्दों के साथ साथ औरतों के भी खतना का रिवाज पाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, खतना मुसलमानों की पहचान माना जाता है और मुसलमानों से ही जोड़कर देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि आज के ज़माने में भी जब भी किसी मुसलमान के घर में लड़का पैदा होता है तो उसका खतना किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये खतना क्या है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जो मेल होता है उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसके प्राइवेट पार्ट के आगे कुछ एक्स्ट्रा स्किन यानी चमड़ी को काटने को ही खतना कहा जाता है। तो आइए पहले यहूदियों के खतने के बारे में जान लेते हैं कि यहूदी अपना खतना कैसे करवाते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहूदी मजहब में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो इसे सबसे पहले यहूदी आलिम के हवाले किया जाता है, जो इसके कान में कुछ खास कलिमात पढ़ता है और फिर इस बच्चे को नंगा कर पानी से भरे हुए टब में डुबकी लगाया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि जो भी बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद इस पानी में डुबकी लगाएगा वो आने वाली जिंदगी में गुनाह से पाक हो जाएगा। इसके बाद बच्चे के खतने की बारी आती है, जिसके लिए सबसे पहले यहूदी आलिम एक तेज धार वाली औजार लेता है जिस पर कुछ पढ़कर फूंकता है और फिर इस तेज औजार से बच्चे के प्राइवेट पार्ट के सामने वाले हिस्से पर चलाया जाता है और इसके दौरान बच्चा चीखता चिल्लाता रहता है। जबकि कुछ यहूदियों फिरकों में बच्चे की खतना करने से पहले इसको बेहोश कर दिया जाता है ताकि इसे दर्द ना हो, लेकिन कुछ यहूदी लोग बगैर बेहोश किए ही ये रस्म को अंजाम देते हैं। और दोस्तों, अब अगर बात करें इतिहास की तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो खतना का इतिहास इतना ज़्यादा पुराना है कि जिसकी शायद हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर मुसलमान इतिहास की किताब को खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खतना का इतिहास सीधा जाकर अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता जाता है। वही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है, इस दुनिया के 3 मशहूर आसमानी धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों में ही माना जाता है। इतिहास से पता चलता है कि वैसे तो खतना का वजूद हमारे इस दुनिया में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले भी था, यानी पूरे एहतमाम के साथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौरान से ही शुरू किया गया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने लगभग 80 साल की उम्र में अपने आप ही अपना खतना किया था। आपको बता दें कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की वजह से ही इस्लाम में भी इसको अहम माना गया है और इस्लाम में भी इसका हुक्म इसलिए दिया गया है क्योंकि यह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आने वाले सभी नबियों और रसूलों की सुन्नत थी। अब जाहिर है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया और आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो इस्लाम के साथ ही साथ यहूदी और ईसाइयों में भी माना जाता है और इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। इसीलिए जब खतना करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है तो अब इस्लाम के साथ ही साथ यहूदी में भी इसका वजूद पाया जाता है। यहूदी धर्म के लोग भी हमेशा से लेकर आज तक लगातार अपने बच्चों की खतना करते आए हैं, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि खतना को इस्लाम में भी इतना ज़्यादा अहम और इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं माना गया है जितना ज़रूरी यहूदियों में माना गया है, क्योंकि इस्लाम में खतना फ़र्ज नहीं है। इसलिए अगर किसी ज़रूरी वजह से कोई मुसलमान खतना नहीं करता है तब भी उसका ईमान सलामत रहेगा और तब भी वह मुसलमान रहेगा। लेकिन यहूदियों में तो हर हाल में खतना को ज़रूरी ही माना गया है, इसलिए ये यहूदी इंसान आपको खतना किया हुआ मिलेंगे। अब बात कर ले अगर ईसाई धर्म के, तो ईसाई धर्म में ना तो इस चीज़ से मना किया गया है और ना ही इस चीज़ को ज़रूरी करार दिया गया है, यानी इंसान की मर्जी है, वो चाहे तो करे या ना करे। मगर अब क्योंकि वक्त के साथ ही साथ खतना के बहुत सारे मेडिकल फ़ायदे साबित हो चुके हैं तो इसलिए ईसाइयों का भी एक बड़ा ग्रुप खतना करता है। यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के कुछ छोटे ग्रुप्स के अलावा हमारी दुनिया में बहुत सारे गैर मुस्लिम देश भी हैं
जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इस जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी, जहाँ की एक बड़ी आबादी आज के ज़माने में बढ़ चढ़ कर खतना करवा रही है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि खतने के जो फ़ायदे हैं यानी मेडिकली जो बेनिफिट्स है उनकी लिस्ट हद से ज़्यादा लंबी हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट तो यह भी बात क्लियर कर चुके हैं कि खतना करवाने से इंसान कैंसर जैसी बीमारी तक से भी महफूज रह सकता है। दोस्तों, अरब के इलाके में आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले भी खतना का रिवाज पाया जाता था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हद से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और उनको अपना ज़द अमजद माना जाता था, क्योंकि उनके बाप दादाओं की नस्ल उनके मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही चलकर आई थी। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस काम को जारी रखा, बल्कि इसको सुन्नत करार दिया, क्योंकि यह काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च के बाद यह भी पता चला है कि फ़िरौन के ज़माने में मिस्र के अंदर भी खतना का रिवाज पाया जाता था, यानी वो लोग भी खतना करते थे। हालांकि दोस्तों, इस्लामी किताबों में कुछ ऐसे पैगंबर का जिक्र भी मिलता है जो दरअसल मख्तून यानी कि खतना किए हुए ही पैदा हुए हैं, यानी जब वो पैदा हुए थे तो उनका पहले से ही खतना किया हुआ था। अब ये पैगंबर कितने थे और कौन कौन थे, इस बारे में इतिहास लिखने वालों की और मुसलमान स्कॉलर्स की अलग अलग राय पाई जाती है। दोस्तों, वैसे तो इस्लाम में खतना बचपन में ही कर दिया जाता है, यानी कि ऐसी उम्र में जब इंसान को इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी और ज़्यादा कुछ समझ ना होती हो। इसलिए यह भी कहा गया है कि अगर कोई गैर मुसलमान शख्स जो बालिग है और वो इस्लाम को कबूल करता है और इसके बाद अगर वो अपना खतना खुद कर सकता है तो ठीक है, और अगर खुद नहीं कर सकता तो दूसरों से कराना ठीक है। इस तरह से अगर कोई एक इंसान इस्लाम में आता है यानी इस्लाम को कबूल करता है, जो बूढ़ा हो चुका है और कमज़ोर हो चुका है और उसके अंदर खतना करने की ताकत नहीं है, तो ऐसे इंसान को भी खतना ना करने का हुक्म दिया गया है। मज़हब इस्लाम के मुताबिक हमारी दुनिया के इतिहास में जिस इंसान ने सबसे पहले खतना करवाई थी उस इंसान का नाम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्राहिमी के अलावा अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे इस दुनिया में खतना करवाना या ये रिवाज हज़ारों सालों से पुराना है, जिसका सबूत मिस्र की उन तस्वीरों से मिलता है जो हज़ारों साल पुरानी मकबरों में पाई गई है। फिलहाल दोस्तों, अगर हम खतना को साइंटिफिक तौर पर भी देखें तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि खतना करवाने के बहुत सारे फायदे भी हैं, जिसकी वजह से ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे देशों में डॉक्टर्स आम लोगों को खतना करवाने का मशवरा देते हैं। ईसाई धर्म में खतना करवाने को जरूरी नहीं समझा गया है और ना ही खतना करवाने से रोका गया है, मगर बात करें यहूदी धर्म की तो उसमें हर आदमी के लिए खतना करवाना मुसलमानों से भी ज्यादा जरूरी माना जाता है। सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि फर्ज माना जाता है। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक अगर कोई इंसान खतना नहीं करवाता है तो उसकी रूह उसके कौम से अलग कर दी जाती है, क्योंकि यहूदी धर्म के मुताबिक खतना करवाने का यह काम उस वादे में शामिल है जो वादा अल्लाह और उसके प्यारे पैगंबर यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच में हुआ करता था। दोस्तों, यहूदी धर्म के मुताबिक जब किसी बच्चे की उम्र 8 दिन की हो जाती है तो उसके बाप के ऊपर यह फर्ज है कि वह अपने बेटी की खतना करे, और अगर उसे खतना करना नहीं आता तो वह किसी माहिर इंसान की मदद भी ले सकता है। आमतौर पर यहूदी में जो लोग बच्चे की खतना या इससे जुड़े रस्म रिवाज को पूरा करते हैं तो उन लोगों को मोहिल कहा जाता है, और यहूदी धर्म में इन लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि जाहिर है जिस पेशे को इन लोगों ने अपनाया है वो यहूदी धर्म का एक अहम हिस्सा है। आपको बताते चले कि जिस फंक्शन में यानी जिस सेरेमनी में 8 दिन के यहूदी बच्चे की खतना या इससे जुड़े भी रस्म रिवाज पूरे किए जाते हैं, उस फंक्शन को ब्रिट मिला के नाम से जाना जाता है। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहूदी धर्म के लोग जब भी अपने बच्चे की खतना करते हैं तो ये एक खाली कुर्सी को उस फंक्शन में ज़रूर रखते हैं, और उस खाली कुर्सी को एलिजास चेयर के नाम से भी जाना जाता है, यानी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्सी, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि जब कभी भी यहूदी बच्चे की खतना होती है तो उस फंक्शन में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़रूर आते हैं। ना सिर्फ आते हैं बल्कि मोहिल यानी खतना करने वाले इंसान की इस मामले में मदद भी करते हैं।
आपको नॉलेज के लिए बताते चले कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर है। दोस्तों इतना ही नहीं, यहूदी लोग का ये भी मानना है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के हाजिर होने की वजह से एक यहूदी बच्चा खतना के बाद भी महफूज रहता है, यानी उस वक्त उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यहूदी लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमको यहूदियों के इतिहास के पात्रों को टोलना पड़ेगा। आपको बताते चले कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इतिहास में वक्त वक्त पर यहूदी कौम को बहुत सारे जालिम और खतरनाक बादशाहों का गुलाम बनना पड़ा था। इस तरह के जितने भी बादशाह यहूदी कौम को अपना गुलाम बनाया करते थे, वो इनके धार्मिक चीज़ों पर भी पाबंदी लगा दिया करते थे। और इन्हीं धार्मिक चीज़ों में से एक ज़रूरी चीज़ खतना भी हुआ करती थी। इन्हीं बहुत सारे जालिम हुक्मरानों में से एक खतरनाक बादशाह का नाम अखीयब भी था, जिसका ज़माना इतिहास लिखने वाले लगभग 900 ईस्वी पूर्व का बताया जाता है, यानी ऐतिहासिक तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 900 साल पुराना था। इसने भी न सिर्फ बनी इजराइल को अपना गुलाम बनाया, बल्कि अपने बीवी के कहने पर इन लोगों को अपने खास देवता की पूजा करने पर भी मजबूर किया था। साथ ही साथ इनका बहुत सारा धार्मिक चीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी थी और उन्हीं धार्मिक चीज़ों में से एक ज़रूरी चीज़ खतना करवाना भी बंद किया था। उस दौर में अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम लोगों को तबलीग किया करते थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की कि जब तक अखीयब नाम का यह जालिम बादशाह खतना पर से पाबंदी नहीं हटा लेता, तब तक हमारी इस दुनिया में बारिश ना हो। अल्लाह ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और ज़मीन पर बारिश होना बंद हो गई। एक लंबे वक्त तक जब बारिश नहीं हुई तो अखीयब नाम का ये हुक्मरान भी कहत साली और सुखी से परेशान होकर आखिरकार खतने पर से पाबंदी हटाने पर राजी हो गया। अब यहूदियों ने एक बार फिर से अपने धर्म के एक अहम काम यानी खतना करने को शुरू कर दिया था, और जाहिर है कि ये सब कुछ फिर से मुमकिन हो पाया था सिर्फ और सिर्फ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मदद से। इसलिए अब जब कभी भी वो अपने बच्चों की खतना करवाने ले जाते हैं तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अपने घर पर आने की दावत जरूर दिया करते थे, और दावत का वो सिलसिला आज तक लगातार यहूदियों के बीच में जारी है। आज भी यहूदी लोग जब कभी भी अपने बच्चों की खतना करते हैं तो ये मानते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारा घर जरूर आएंगे, और इस बात पर यकीन रखें कि साथ ही साथ उनके बैठने के लिए एक चेयर यानी कि कुर्सी का भी इंतजाम करते हैं, जिस कुर्सी के बारे में हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं। फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर